भाई सीवर लाइन बिछा दी, और बिछा तो दी, उनके बेड भी तैयार को नहीं करे। आज जो पाइप उन्होंने डाले हैं उनके मिलान भी इनको नहीं हो रहे, और सड़क फट दे दी दर्जे है। धुआं उठा तो बात चर्चाओं की बात है, कमीशन पर ज्यादा ध्यान देवे, क्योंकि जो भी ठेकेदार बताओ समझता है, ठेकेदार ने बता प्रधान जी ने बोलता है कुछ नहीं, उसे नहीं मिल सका है, और किसने मिलेगी बताइए भाई। जो नया चेहरा था, नया चेहरे का उसकी मेरिट तो दिखा दो, बोला कुछ तो भ्रष्ट अधिकारी ले जाए, कुछ नेता ले जाए, उन्हें तो बचे 20%, मेरे 10% पल्ला, कई ठेकेदार हमारे। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद में कांग्रेस की टिकट के लिए जमकर मारामारी हो रही है। 15 से 20 कैंडिडेट अपनी टिकट मांग रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। तो कांग्रेस की टिकट के एक मजबूत दावेदार हैं महावीर कंप्यूटर जी। आज इससे बात करेंगे कि इनका टिकट पर दावा क्यों मजबूत है। जी महावीर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं पड़ताल टीवी का धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपने फॉर्म भर दिया, ये जो कांग्रेस की तरफ से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं? बिल्कुल भर दिया, फॉर्म भर दिया मैंने, 3-4 दिन लगभग हो चुके हैं। अच्छा, तो टिकट पर दावा इस बार आपने ठोक दिया दावा है। हमारा संघर्ष आपने देखा है, 25 साल से आप लगातार कंटिन्यू संघर्ष चल रहा है, चाहे व्यापारियों के लिए आंदोलन की बात हो, चाहे किसान के लिए, चाहे मजदूर के लिए, चाहे कर्मचारी के लिए, सबके लिए आंदोलन के सड़कों पर बैठे, विकास के लिए भी सड़कों पर बैठे। कांग्रेस ने हाईकमान ने इंटरव्यू लेने भी शुरू कर दिए हैं और नेताओं से पूछा जा रहा है कि उनको ही टिकट क्यों दे। तो यही एक सवाल आपसे है कि यदि आपको कांग्रेस टिकट दे तो क्यों दे, इसके पीछे क्या आपकी क्या मजबूती? सबसे पहले तो मैं पार्टी के लिए 25-30 साल से कार्य कर रहा हूँ जी, और मैंने ना कभी पार्टी बदली, ना कभी नेता बदला। सबसे पहले तो मेरिट, इस बात की मेरिट बढ़ती है, मैं निष्ठावान पार्टी का रहा हूँ। जितने भी चुनाव आए, चाहे विधानसभा के आए, चाहे लोकसभा के आए, सबके एजेंट, अकाउंट, गिनती के एजेंट, सबके एजेंट बने हैं और पार्टी का प्रचार प्रचार पूरा किया है जी। जब श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और यहाँ हरियाणा में आई थी और नवयुग रैली थी जी, और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी की अध्यक्षता में थी, वहाँ भी हम 250 आदमियों को जत्थे के साथ प्रचार करते हुए पार्टी का 300 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर एक नवनिर्माण रैली हिसार में थी, श्रीमती सोनिया गांधी आई थी जिसमें अध्यक्षता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वहाँ भी हम पैदल यात्रा के लिए गए थे। एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब किसानों पे कितना किसानों का संघर्ष था और सरेआम किसानों को गोलियों से बुना था, शाही सरकार चौटाला की थी और बिजली माफी के लिए संघर्ष करे थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका साथ दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद से दिल्ली तक जन क्रांति यात्रा निकली, उस यात्रा में हम शामिल थे जी। और फिर जब भी कोई पार्टी की बात आई, चाहे रैली की आई, चाहे किसी प्रकार के विपक्ष के कार्यक्रम, बिजली रैली और जितने बिजली के प्लांट लगाए वहाँ रैलियाँ हुई, हम हर रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा, कम से कम 30 रैली ऐसी हमारे हुड्डा साहब ने रखी जिसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफिले के साथ उस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जी। और ये मान के चलो शहर में आप बहुत मजबूत हैं और व्यापारियों के बीच आपकी अच्छी मजबूत छवि भी है, लेकिन गांव को किस तरह से आप कवर कर पाओगे? गाँव में मेरा आड़त का काम है, मेरा 30 साल से बिजनेस है। कहीं भी किसी भी किसान को पूछोगे महावीर कंप्यूटर कौन है जी, वो बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि हमने साफ सुथरा ईमानदारी से हमने काम भी किया है, व्यापार भी किया है और व्यापार के साथ साथ हमने संघर्ष किया है। जो छाप है, जो राजनीति का मायना है सेवा भावना का, उसमें हमने काम करके दिखाया, लोगों के दिलों को जीता है। चाहे व्यापारी आंदोलन था, चाहे जेल में जाने की बात थी पार्टी के लिए, हम कभी दबे नहीं, झुके नहीं, हम कभी डरे नहीं, बेबाक होकर हमने संघर्ष किया। चाहे रोड पे बैठना हो, जब भी हमने संघर्ष किया, यहाँ रोडों की खस्ता हालत थी, चाहे रोहतक रोड की थी, चाहे सेक्टर 8 का जो मुख्य रास्ता था उसकी बात को लेकर भी हम रोड पे बैठे, रानी तालाब का रोड था उसमें भी हम रोड पे बैठ के हमने काफ़ी संघर्ष किया। एक हमने संघर्ष किया रेलवे फाटक को लेकर, ताज़ा संघर्ष था हमारा देवीलाल चौक का, वो भी हम लड़ाई जीती है। संघर्ष की जीत है, लोगों का आशीर्वाद है। और जहाँ भी टिलसाई हुई, चाहे प्रशासन भ्रष्ट अधिकारी की तरफ से हुई, चाहे और भी आपराधिक किस्म के मामले आए, व्यापारियों पर फिरौती मांगी गई, व्यापारियों पर गोलियां चली गई, वहाँ भी डटकर हमने छाती ठोक के आंदोलन किया, कभी डरे नहीं, झुके नहीं, सबका इलाज किया भाई, और जीत भी हुई। 25 ऐसे आंदोलन हैं जो 25 साल में जो हमने करके दिखाए। 2004 में हमने जेल काटी, व्यापारियों का आंदोलन था, तानाशाह चौटाला की सरकार थी, उन्होंने संगीन मुकदमे दर्ज किए भाई। फिर छात्र आंदोलन था, बढ़ चढ़ कर छात्र आंदोलन तो आपने
नज़दीक से देखा है मेरा। तो फिर हमने एक मीटर मुद्दा था श्याम कॉलोनी से, वहाँ भी काफ़ी संघर्ष किया। चौटाला की सरकार थी, हमारे खिलाफ 307 जैसे संगीन मुकदमे दर्ज किए, हमने परवाह नहीं की। जी, ना डरे ना दबे। आप इस पूरी राजनीतिक यात्रा में जो संघर्ष हुआ, कभी जेल में भी गए आंदोलन में? किसी जेल में 3 बार गया मैं। अच्छा। एक बार 45 दिन गया, वहीं दिवाली, वहीं हमारा सारे जितने भी दिवाली के नजदीक थे आ रहे थे। वो कौन सा आंदोलन था? ये 2004 आंदोलन का। एक व्यापारी की हत्या हो गई थी यहाँ विनोद जी की, और सरेआम गोली मार दी थी उसके चौटाला सरकार में। हाँ, व्यापारियों में रोष था, सारा पूरा शहर कंप्लीट बंद था। मेरे नेतृत्व में आंदोलन चला था, और 45 दिन हमने संगीन मुकदमा दर्ज हमारे खिलाफ हुआ था, और लाठीचार्ज भी हुई काफी। मतलब आप ही न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों को ही जेल में डाला? बिल्कुल, न्याय के लिए। हमने तो न्याय के लिए आंदोलन किए, तीनों आंदोलन न्याय के लिए। दूसरा आंदोलन? तीनों बार जेल में गया। दूसरी बार छात्र आंदोलन था जो कुछ यूनिवर्सिटी से जींद को हटा के सिरसा से जोड़ दिया। मात्र 2 कमरे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने छात्रों में इसका आक्रोश था, हमने उनका बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, पूरा बाजार भी बंद कराया। तीसरी बार कब गई? दूसरी बार एक बार 2003 में, फिर 4 में, फिर 2 में। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो अभी जो टिकट के लिए कांग्रेस में मारामारी मच रही है, और कई बड़े बड़े नेता हैं, पूंजीपति हैं, कोई पूर्व मंत्री का बेटा है, तो अलग अलग इसमें सबसे आगे कैसे इन पे भारी पड़ोगे? मैं इनमें एक बात करना चाहता हूँ। देखो, राजनीति को व्यापार की तरह मत देखो जी। कोई पूर्व मंत्री है या मंत्री के बेटे हैं, कई हैं, और आपने देखा हुआ 1966 में हरियाणा आज़ाद हुआ है। 1966 के बाद 7वां जिला था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो जिन्होंने नेतृत्व किया राजनीति में, जिन्होंने जिम्मेवारियां मिली, तो उसमें जींद के विकास में पिछड़ा, कमाल की बात है। आप मुख्यमंत्री, सेकंड मुख्यमंत्री की बात करते थे, इसी तरह हमारे कई मंत्री रहे हैं, और जींद के काफ़ी मंत्री होते थे जी। वो आज जो हालात जींद के बस से बदतर उनकी देन है। देखो, सत्ता सेवा का काम, सेवा से करो। ये बात, कई दावेदार है, टिकट अच्छी बात है, पार्टी की लहर है, दावेदार और भी आएंगे, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं उन नेताओं से, सारी पार्टी के नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई, आप संघर्ष के टाइम तो कभी नजर नहीं आते, कभी लाठी खाने का काम वहाँ नजर नहीं आते, कभी जेल जाने का काम वहाँ नजर नहीं आते। एक भी नेता को दिखा दो मेरे को, पूरे जिला जेल में दिखा दो, एक नेता ऐसा हो कोई जेल में गया हो, कोई व्यापारियों के लिए जेल में, व्यापारियों संघर्ष में जेल में गया, किसी एक नेता का नाम ले दो। अब तो भाई राजनीतिक व्यापार बनाने, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमे और बाउंसर लेके घूमे, कौन मारते फिर हमारे पर क्या कौन मरवा दे। इतने हम पुराने आदमी कांग्रेस के, हमने नेता बदला नहीं, पार्टी बदली नहीं, निस्वार्थ भावना से हमने सेवा करी है। वो ऐसी ऐसी करते, उनका तो टिकट जेब में ले फिर। अरे खसमो, टिकट तो जेब में ले लो, और पार्टी ने पहले भी टिकट दी है, आज को नहीं है कि टिकट है, तब वोट कौन देगा? वोट तो जनता देगी। मेरा इलेक्शन जनता लड़ने के लिए तैयार है। जनता एक बार मेरे को टिकट मिलो, आपने दिखावा पूरे हरियाणा में सबसे पहले अपना परिणाम घोषित होगा और सामने वाले की जमानत जब्त होगी। आपने एक बड़ी बात करी, जमानत जब्त होगी, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं हमने जींद में इतना काम कर दिया। अरे बीजेपी के विधायक है, 4 बार के विधायक हैं, उन समय एक प्रश्न करूँ, और ड्रामेबाजी तो करे विधायक ज्यादा। ये हमारा बिहानी रोड पर धरना था, 2 साल गया नहीं, कोई मुद्दा नहीं उठाया। हमारा धरना चला था 28 तारीख को, और हमने 1 हफ्ते पहले ऐलान किया थाली बजा के। अब विधायक जी चक्कर काट रहे, वो चक्री काट रहे, कहते व्यापारियों में जाओ भाई, ताकि धरना में शामिल ना हुई, मैं काम करवा दूँगा। अरे इतना काम कराना था, इतना रोष था, उनके हालात बस से बदतर है। नाले सारे बंद है पड़े हैं, सीवर चौक पड़े हैं, कभी बयान आ जाए मैंने 35 लाख है नाले साफ कर दिए, कभी सीवर 5 करोड़ रुपए आगे। मैं पीछे जाऊँ कितना है, कभी अमृत योजना के तहत ये सड़कें बना दी, ये लाइन बिछा दी, बरसाती लाइन बिछा दी, भाई सीवर लाइन बिछा दी, और बिछा तो दी, उनके बेड भी तैयार को नहीं करे। आज जो पाइप उन्होंने डाले हैं उनके मिलान भी इनको नहीं हो रहे, सड़क फट दे दर्जे है। तो वायुवाई लूटने के लिए तो बहुत बात है, भ्रमित करने की बहुत बात है, जमीन पे काम करने की बात है। और मैंने तो स्वाद है, 4 बार का विधायक है, मैंने कांग्रेस की टिकट मिल जाओ, उसने बीजेपी की मिल जाओ, मैंने तो कट लेंदा नहीं मजा होगा उसकी। अच्छा, ये चर्चा ही है, उसकी टिकट बदलेंगे। अरे टिकट बदल के करोगे, कम से कम 4 बार का विधायक था, तो 10-20 पर्ची उसे नहीं मिल सका है, और किसने मिलेगी बताइए भाई। वो नया चेहरा था, नया चेहरे का उसकी मेरिट तो दिखा दो। मेरी तो मेरिट है भाई। आप तो चाहो ही नहीं को टिकट मिले मिटा कोई। मैं तो उनको पहलवान गले स्वाद है, 4 बार का विधायक हरण स्वाद हुआ। बड़ी बात कह रहे हो आप हैं, बड़ी बात कह रहे हो। बड़ी बात है भाई। आप तो देख
पहलवान, दंगल का पहलवान मजबूत होना चाहिए, आमने सामने का पहलवान होना लेकिन उनको कमजोर तो नहीं है क्या? जस्ता 4 बार के विधायक है भाई, 4 बार का एक स्टेटस भी बना है, देखो 4 बार का विधायक है, लेकिन काम में नहीं लाए। अच्छा, इस करके उसको हराने की बात है, वो खड़े नहीं उतरे। 4 बार के विधायक हैं, वो किसी बात में खड़े नहीं उतरे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं, कोई अपना धर्म नहीं निभा रहे, ऐसी की राजनीति करते हैं। और कई चर्चा नो भी है भाई, जब धुआं उठे तो बात चर्चाओं की बात है, कमीशन पर ज्यादा ध्यान देवे, क्योंकि जो भी ठेकेदार बताओ समझता है, ठेकेदार ने बता प्रधान जी ने बोलता है कुछ नहीं, बोला कुछ तो भ्रष्ट अधिकारी ले जाए, कुछ नेता ले जाए, उन्हें तो बचे 20%, मेरे 10% पल्ला, कई ठेकेदार हमारे। तो ये तो सोचने की बात है। देखो डॉक्टर मिटा थे, उनके पिताजी थे, कभी भी एक पैसे का उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, इतने सच्चे इंसान थे, इतने भगत थे वो, लेकिन भाई बदलाव आ गया। अभी कांग्रेस की जो हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा चल रही है और बीजेपी से हिसाब आप लोग मांग रहे हो, जिनमें पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा आए थे, क्या इस यात्रा के बाद हरियाणा का माहौल कितना बदलाव लग रहा है? मैं बताऊँ, देखो जो हरियाणा की सरकार है, वर्तमान सरकार है बीजेपी की, 9.5 साल तो खट्टर साहब रहे, उन्होंने भाई सबका शोषण कराया, व्यापारी आ गया उसका शोषण कर दिया, कोई व्यापारी को आज तक एक छूट, मात्र एक छूट वो गिना दे मनोहर लाल खट्टर, एक छूट भी नहीं दी, बल्कि व्यापारी को तंग किया कि जीएसटी के नाम से भ्रष्ट अधिकारी तंग करते हैं, अपराध के नाम से सरेआम गोलियां चलती हैं, 50-50 राउंड व्यापारी में गोली चलती है। कोई सुरक्षा की बात करा, लोग रेको में सुरक्षा नहीं दे सकता, अरे तना सुरक्षा थोड़ी देनी, तना बंदूक लेके थोड़ा खड़ा होना, तेरे पर तो तंत्र होना चाहिए। आज किसी थाना में जाओ 5 कर्मचारी को नहीं, आज आप इनके पास आधुनिक हथियार नहीं, बदमाशों की टक्कर नहीं ले सकते, क्यों नहीं व्यवस्था? नायब सैनी जी बुलाओ हैं, डीजी साहब ने बुलाया, एसपी साहब ने मैंने निर्देश दे दिए, अरे भूपा निर्देश तो दे दिए, इनका दे तो देख में सौदा, बजट तो इनका बेचारे का चलान काट के पूरा हुआ है, तनख्वाह इन्हें टाइम पे मिलती ही नहीं, थाने तेरे खाली पड़े, के निर्देश चलेंगे? पहले तो भर्ती कर, फिर इनको बजट दे, फिर इनको हथियार दे, फिर इनमें दर्श शक्ति पैदा हो, इनको खुली छूट दे, क्यों नहीं मुकाबला हो भाई? बिल्कुल, बदमाश नाम की चिड़िया नहीं रह सकती, अच्छे अच्छे ईमानदार अफसर हैं, उनको पोस्टिंग पर लगाओ। बिल्कुल। और एक लास्ट में बिल्कुल आखिरी सवाल ये है, अभी कांग्रेस में जिस तरह से प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ में टिकट एक को मिलनी है, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे सभी जिसको टिकट मिलेगी सारे कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल कांग्रेसी सारे रहेंगे। मैं तो अपना वादा करूं, मैं तो देख जितने भी कैंडिडेट आए, मामला तो 25 साल की राजनीति में जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, लोकसभा चुनाव, हमने तो मन से लगे यार, धरातल में काम किया है, उसके लिए प्रचार किया है, पार्टी के लिए प्रचार किया है, हमने तो कभी ये बात सोची नहीं भाई। और कुछ नेता ऐसे हैं, हम बात देखा, मैं तना मिल गई तो ठीक से नहीं है, जवाना है ये 15 दिन कि मैं काम करने की जुटते नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी, अच्छी बात है। क्या कांग्रेस की हवा है ना, इस करके मांगे ये लोग टिकट। आज कांग्रेस बिल्कुल ग्राफ बढ़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में जो काम किए, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, और प्रदेश के को चौमुख विकास कराने के लिए हुड्डा साहब प्रदेश को नंबर 1 लेके थे। आज हरियाणा में बट्ठा बैठ गया भाई, बेरोजगारी इतनी है, उसमें बट्ठा बैठ गया, शिक्षा अच्छी नहीं, आज रोजगार नहीं, आज भाई अच्छी सड़कें नहीं, कहीं भी खट्टर साहब तो खड़े नहीं। तो खट्टर साहब ने एक बढ़िया काम करा, और मैं तो निकम्मा ही समझू, बढ़िया भी नहीं भाई। जो भी आंदोलन कर सरपंच आए उनके टेक दिए, अच्छी लाठियाँ बिठा दी उनका। फिर भाई आंगनबाड़ी की वर्कर आए, हमारी माता और बहनें आई, उनके साथ लाठीचार्ज, कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज, युवा रोजगार मांगने गए उनका लाठीचार्ज, ये भाई वो नायब सैनी पिटारा लेगी मजादौर का होना जाना कुछ नहीं, सबने पता है। 50 महीने पड़े, 50 दिन पड़े, तो 50 दिन में भाई इम्प्लीमेंट थोड़ी होंगी घोषणाएं। ये तो सोचे भरमित करके वोट ठग लो, जात पात के नाम से वोट खट लो, अरे किसी क्वालिटी वाले आदमी को लेना था मुख्यमंत्री था। क्या लगता है इस चुनाव में जैसे जात पात कुछ हावी रहेगा? जात पात क्यों हावी रहेगा? मैं तो जनता से भी अपील करूँ, पूरी हरियाणा की जनता से अपील करूँ भाई, जिसमें काबिलियत हो ना, चेहरा तो वो होना चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जाट आरक्षण की बातें अब करने लग गए हैं, रामचंद्र जागड़ा। मैं एक बात कहूँगा, ये लोग है ना, ये लोग जात पात के नाम से कोई खेल खेल सकते हैं जी। मैंने तो पहले भी कहा था, ये मतलब ये ऐसे खेल खेलेंगे। आपने देखा हुआ पीछे जाट आरक्षण था, कौन था भाई इसके पीछे? प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आई भाई,
सत्ताधारी लोग थे इसके पीछे। तो ये क्या करते हैं, हुड्डा साहब को कमजोर करने के लिए जात पात की बात का एक जंग छेड़ेंगे और हो सके दंगे भी करा दे भाई, इनकी कोई तसल्ली थोड़ी है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार आने जा रही है? कांग्रेस सरकार बिल्कुल फाइनल है भाई। अच्छा, 80 सीट की मैं जिम्मेवारी ले 80 सीट कांग्रेस की आएगी। चौधरी प्रदर्शन सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगी। वो छत्तीस राधे को साथ लेके चलते, नेक इंसान है। रिकॉर्ड हो जाएगा 80 सीटों का। तो रिकॉर्ड मैंने को रिकॉर्ड बनना है। इनके तो जोड़े पकड़ने नहीं पाते गुथा पे। ऐसा क्यों, ऐसा हाल क्यों लग रहा है? ऐसा हाल होना है। लोकसभा में आप हो यार, रिसाप नहीं है। अच्छा, इन तो इनके जूत भी बाजेंगे आपस में। सारे नेता जो उनको है ना, इनके जूत बाजेंगे। ऊपर तो हाईकमान भी डांट बिठाओगे इनके दबके, क्यों ना बेरा तो है नहीं, धरातल में तो है नहीं। ये तो ड्राइंग रूम की राजनीति करें। आपने मीटिंग पर कोई प्रभारी बना दिया, कोई सह प्रभारी बना दिया। अरे तो हुड्डा साहब की इतनी बड़ी फौज है, ये तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा कार्यकर्ता मुकाबला करने के लिए तैयार। टिकट पर दावा आपने ठोक दिया है। ठोक दिया भाई। देखो मैं तो एक बात कहूँ गिल साहब, मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही, मैं 25 साल से पार्टी के वफादार सिपाही, संघर्ष का साथी, और हुड्डा साहब का भी साथी और हाईकमान का भी साथी भाई। तो ये देखा था ना, व्यापारी सम्मेलन करा, टिकट तो लॉयल को मिलने जा रही है। व्यापारी सम्मेलन करा, देखा होगा भाई। खचाखच कुर्सी भरी थी, बाबरिया साहब आए। तो जब भी हम कार्यक्रम करते, चाहे हुड्डा साहब का करते हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी का करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी का भी हमने कार्यक्रम 20 साल होली में कर दे। तो हमने तो चाहे रैली हो, चाहे और कोई बात हो, व्यापारी की कोई बात हो, हम तो इकट्ठे कर लें भाई। व्यापारी विश्वास है ना व्यापारी में, जब तो इकट्ठे हुए, कोई कर लो 200 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकता। बहुत बढ़िया। और ये थे महावीर कंप्यूटर जी, और जींद में व्यापारी आंदोलन के सबसे अगुआ मेन लीडर हैं। और व्यापारियों को कोई भी समस्या है, मजबूती से प्रशासन और सरकार से भिड़ने में कभी पीछे नहीं हटते। कांग्रेस की टिकट पर जींद विधानसभा से दावा ठोक दिया है, फार्म भी भर दिया है, और हुड्डा साहब के विश्वास पात्र हैं। इसी कारण इनका दावा है कि इस बार टिकट उनको मिलने जा रही है। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।